में पेटी कैश बुक का एक बार फॉर्मेट को देख लेंगे। फॉर्मेट दिखने के लिए बहुत डरावना है बट बहुत ज्यादा इजी है, ये बात याद रखना, विश्वास करना मेरे पे। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। कैश बुक जब हम पढ़े थे सिंगल कॉलम कैश बुक या तुम लोग डबल कॉलम कैश बुक की बात करोगे तो इट हैड टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बट पेटी कैश बुक में भी डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, बट होता क्या है ना, इधर दो अलग अलग डेट पर्टिकुलर्स और वाउचर नंबर अलग अलग लिखा नहीं जाता। खाली अमाउंट को दो अलग अलग साइड्स में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्लेस कर देते हैं हम, और बीच में हम लोग दोनों के लिए कॉमन डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, वाउचर नंबर बना देते हैं। देखते हैं सर, अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा अमाउंट रिसीव देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है, तो इसको हम डेबिट बोल सकते हैं। लिखना नहीं है पेपर में, जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये अमाउंट रिसीव डेबिट साइड में है और ये पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे है, ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया। ये क्लियर है? ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और मैंने कॉमन दोनों अमाउंट रिसीव्ड और पेमेंट डेबिट और क्रेडिट साइड के लिए कॉमन कॉलम्स बनाए हैं। मेरा कैश बुक फोलियो नंबर यानी कि दूसरा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और मेरा फाइनली टोटल पेमेंट्स का साइड। सो कैश बुक की तरह ही है बट थोड़ा सा खाली कंसेप्ट अलग है। आई होप ये क्लियर है। तो सर फिर ये क्या है? टोटल पेमेंट्स तो हो गया, ये क्या है? देखो गाइस, जब पेटी कैश बुक पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो छोटे छोटे खर्चे काफी होते हैं जो वो पेटी कैशियर को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मेन कैशियर को पूरी तरीके से डिटेल, इन-डेप्थ डिटेल मिलने के लिए वो हमें इस तरह बोलता है रिकॉर्ड करने के लिए। जो भी खर्चे, हम कुछ खर्चे के नाम लिख देंगे, ठीक है, और जिधर जो भी टोटल अमाउंट में जो अमाउंट डालने वाले हैं वो रिस्पेक्टिव खर्चे में भी लिख देंगे, जिससे कि एक मोर डिटेल्ड पेटी कैश बुक हम लोग बना सकते हैं। आई होप इधर तक क्लियर है। अभी सर कौन से एक्सपेंसेस के कॉलम बनेंगे, ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं बोलता हूं अभी जिसका एग्जाम्स आ रहा है वेरी सून, द कॉलम्स व्हिच आई हैव मेड, आई डोंट थिंक देयर वुड इट इज मच मोर एनी कॉलम वुड बी नीडेड। क्वेश्चन को देखिए समझ लेने का, देखो बहुत बेसिक कॉलम्स है, एग्जाम के लिए ये बाय करके चले जाना, ठीक है, ये लिख देना और हमें क्वेश्चन के ट्रांजैक्शंस को देख के समझ लेना। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इट विल बिकम वेरी वेरी इजी। देखो मैंने पहला कॉलम बनाया पोस्टेज एंड कोरियर। पोस्टेज एंड कोरियर यानी कि कुछ भी मैं पोस्ट करूंगा या पोस्टल चार्जेस, कोरियर चार्जेस, वो मैं ये कॉलम में लिखूंगा। नेक्स्ट मेरा कॉलम है वेजेस का कॉलम, यानी कि वेजेस कुछ भी पे किया, या इसमें हम सैलरी भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो वेजेस एंड सैलरीज बोल सकता हूं मैं। कन्वेंस गाइस क्या होता है? कन्वेंस इज माय ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। कार्टेज एक्सपेंस भी सब में क्लियरली बोला रहेगा, पेड कार्टेज, तो मैंने वो भी एक अलग से कॉलम बना दिया है। स्टेशनरी का खर्चा, कोई भी स्टेशनरी के रिलेटेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का रिलेटेड, तो वो ये कॉलम में आ जाएगा। और इसके अलावा और कोई भी खर्चा अगर हम लोग बोलेंगे और तो हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंस करके बना देंगे, और वो सारे खर्चे जो ये सब कॉलम्स में फिट नहीं होंगे वो मिसलेनियस कॉलम में डाल देंगे। तो आई होप ये क्लियर है इधर तक। तो स्टार्ट करते हैं सम के साथ। मेरे सम पर आ जाओ। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। मैंने बोला था तुम लोग को पेटी कैश बुक बनाने के वक्त हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसको बोलता हूं मैं इम्प्रेस सिस्टम। और फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस सम इज ऑन योर स्क्रीन, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। आई यूजुअली सजेस्ट एडवाइस स्टूडेंट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट लो और सम करने बैठ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं मेरे सम के साथ। होप सो तुम्हारा फॉर्मेट सब एकदम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। मैंने जैसे कि बोला था तुम लोग को, हम लोग पेटी कैश बुक बनाने के वक्त इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इम्प्रेस सिस्टम यूज करना है हमें फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स।
2019 जुलाई अगर देखोगे तो सब ट्रांजैक्शंस 2019 जुलाई को ही बिलोंग करते हैं। तो हमेशा की तरह डेट के कॉलम में हम सेंटर में 2019 जुलाई लिख देंगे। 2019 जुलाई लिखने के बाद बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यू विल बी ओनली राइटिंग द डेट्स। स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम द कैशियर, यानी कि मेरे को मेन कैशियर जो भी, देखो एक बात बोलता हूं, जो पेटी कैश बुक बनाएगा और जो पेटी कैश को हैंडल करेगा, जो इंप्रेस्ड अमाउंट को हैंडल करेगा, उसको हम पेटी कैशियर बोलते हैं। बिजनेस में दो तरीके के कैशियर होते हैं। एक होता है तुम्हारा मेन कैशियर जो पूरा बिजनेस का मेन कैश को हैंडल करता है, और बिजनेस में एक दूसरा कैशियर कहलाता है जिसको मैं बोलता हूं पेटी कैशियर। और पेटी कैशियर ये छोटे छोटे खर्चे के बारे में देखेगा, ये छोटे छोटे खर्चे को रिकॉर्ड करेगा और पेटी कैश बुक भी बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरा मेन कैशियर इज गोइंग टू गिव कैश टू द पेटी कैशियर, और उन्होंने वही हमें बोला है रिसीव ₹10,000 फ्रॉम द कैशियर मींस मेन कैशियर, यानी कि पेटी कैश बुक में पैसा आया तो अमाउंट रिसीव के कॉलम में 100% अमाउंट आएगा। अभी एक चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम लोग अमाउंट रिसीव के कॉलम में लिखोगे तो पर्टिकुलर्स में कोई भी अकाउंट 2 से स्टार्ट होगा, और अगर तुम लोग अमाउंट टू पेमेंट कॉलम में लिखोगे तो कोई भी अकाउंट का नाम लिखोगे तो वो बाय से चालू होगा। सो सी गाइस, वी आर फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। डेबिट साइड हम कुछ भी लिखते थे तो हम 2 से चालू करते थे, और क्रेडिट साइड कुछ भी लिखते थे तो हम बाय से चालू करते थे। तो हम लोग 2 लिखेंगे अगर अमाउंट रिसीव के कॉलम में लिखना है अमाउंट, और अगर हम लोग को अमाउंट पेमेंट कॉलम में लिखना है तो हम बाय से चालू करेंगे। अभी मेरा ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश इज कमिंग इन, मेन कैशियर पेटी कैशियर को पैसा दे रहा है, तो मैं अमाउंट रिसीव के कॉलम में बट ऑब्वियस लिखूंगा। तो 10,000 रुपीज जुलाई 1 को मुझे मेन कैशियर से मिला है। अमाउंट रिसीव के कॉलम में लिखा है तो मैं इधर लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। एक बात ध्यान रखना, इधर जर्नल एंट्री क्या हुई, कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब पैसा आता है पेटी कैशियर के पास तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि मेन कैशियर से कैश इज गोइंग आउट और पेटी कैशियर के पास कैश आ रहा है। तो आई होप जर्नल एंट्री इज वेरी क्लियर। देखो मैं इसको एक्सटेंड लेक्चर को एक्सटेंड कर सकता था, इंट्रोडक्शन दे सकता था, बट योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट मच टाइम, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक जर्नल एंट्री है, याद कर लेना, जब भी मेन कैशियर पेटी कैशियर को कैश देगा तो एक जर्नल एंट्री रहेगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट बोल के ऑपोजिट नाम के साथ मैंने इधर लिख दिया। तो आई होप इधर तक क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, बट एक लास्ट चीज मुझे बात करना है। ये 10,000 रुपीज मंथ के शुरू में पेटी कैशियर के पास है, इसका मतलब और एक अंडरस्टैंडिंग मेरी होनी चाहिए कि ये जो 10,000 रुपीज है उसको मैं बोलूंगा इंप्रेस्ड अमाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको ऐसा कुछ सर्कल मिलकर करना नहीं है, कार्टून मेरी ऐसा मत करना प्लीज। एग्जाम में बस तुम लोग को हाईलाइट करने के लिए मैंने लिखा है, ये सर्कल और लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इंप्रेस्ड अमाउंट कहलाएगा क्योंकि दिस इज द अमाउंट अ पेटी कैशियर इज हैविंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। आई होप क्लियर है इधर तक। मैं मिटा ही देता हूँ, कुछ कार्टून लोग लिख भी देंगे। तो ये है मेरा 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट मैंने लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देंगे। आई होप हमने कंसेप्ट अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है। 03 जुलाई परचेज स्टेशनरी ₹800। तो जुलाई 3 में अभी देखो परचेज स्टेशनरी यानी कि कैश जा रहा है, मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा तो पर्टिकुलर्स में बाय से चालू करूंगा। बाय स्टेशनरी टोटल पेमेंट्स में लिखूंगा क्योंकि पैसा इज गोइंग आउट 800 रुपीज।
अभी ध्यान से देखना, कभी भी पेमेंट साइड लिखोगे तो वो अमाउंट 2 बार लिखना होगा, एक पेमेंट साइड और उसका रिस्पेक्टिव कॉलम में। तो देखो तुमने स्टेशनरी ऑलरेडी बनाया है, तो स्टेशनरी के कॉलम में सेम लाइन में मैंने लिख दिया। आई होप क्लियर है इधर तक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई के डेट के कॉलम में 6 लिख दूंगा मैं। पेड फॉर वेजेस ₹500, फॉर चैरिटी ₹300। तो ये दोनों अलग अलग खर्चे हैं, तो मेरा जर्नल एंट्री भी बहुत सिंपल होगा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, तो दोनों अलग अलग लिख दूंगा। तो मैं दो अलग अलग लिख दूंगा। बाय वेजेस अकाउंट, अमाउंट कितना है वेजेस का सर? ₹300। वेजेस के कॉलम में भी लिख दिया। देख रहे हो हर एक्सपेंस में दो बार लिखूंगा। दो इम्पैक्ट है, दो इफेक्ट नहीं दे रहा हूं गाइस, बस मेरा फॉर्मेट ही इस तरह है कि मुझे खर्चे के कॉलम में भी लिखना है और टोटल पेमेंट के कॉलम में भी लिखना है। चैरिटी भी पे किया है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, तो वे फिर से मुझे क्रेडिट साइड लिखना है बाय चैरिटी अकाउंट। चैरिटी कितना किया भाई? चैरिटी 300 किया, वेजेस 500 है। 500 चैरिटी 300 है, 300 लिख दिया। आई होप इधर तक सबको क्लियर है। तो मैंने लिख दिया पेड फॉर वेजेस और चैरिटी भी मेरा हो गया। आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज सोप ₹200, फॉर पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल ₹700। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, ये दोनों भी अलग अलग खर्चे हैं, तो वापस मैं दो बार लिख दूंगा। सोप अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, तो 7th डेटेड पे 2 है, तो इधर लिख देने का। बाय सोप, देखो कोई भी रीजन से जो बैंक से का पेटी कैश से पैसा गया है ना, वही बस अकाउंट बना देने का, सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। बाय सोप अकाउंट, टोटल पेमेंट्स में 200। देखो पोस्टेज में नहीं जाएगा, सोप का साबुन का खर्चा, वेजेस में नहीं जाएगा, कन्वेंस में नहीं जाएगा, कार्टेज में नहीं जाएगा, स्टेशनरी में नहीं जाएगा, तो हम इसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। मैंने जैसे कि डिस्कस किया था, जो खर्चे कोई भी अकाउंट में नहीं जाएंगे कॉलम में, उसको हम मिसलेनियस में डाल देंगे। न्यूज़पेपर बिल, तो उसका भी बाय न्यूज़पेपर बिल, सिंपल रीजन को अकाउंट बना देना और लिख देना बाय न्यूज़पेपर बिल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 700, तो टोटल पेमेंट्स में भी 700 लिख दो। अपना कोई भी इसमें जाएगा नहीं, तो मैं इधर मिसलेनियस में इसको भी डाल दूंगा। आई होप इधर तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे मेरे 9th ट्रांजैक्शन के साथ। पेड टैक्सी फेयर 800, कार्टेज ₹200। इधर भी दो खर्चे हैं, कार्टेज और टैक्सी फेयर। अभी ध्यान से देखते हैं, टैक्सी फेयर को रिकॉर्ड करेंगे पहले। 9th बाय टैक्सी फेयर, जो भी नाम दिया है एग्जैक्टली मैं लिखने वाला हूँ, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आए। वो कितना टैक्सी फेयर पे किया है? 800 रुपीज, तो इसको भी लिख दूंगा मैं 800 रुपीज। अभी मेरा मेन क्वेश्चन है किधर जाएगा? पोस्टेज में 100% नहीं जाएगा, वेजेस में 100% नहीं जाएगा, कन्वेंस में हाँ सर 100% जाएगा। कन्वेंस मतलब जो भी लोकल खर्चा होता है उसको हम कन्वेंस में डालते हैं, और कन्वेंस में ये 800 रुपीज तुमको दिखना चाहिए। ये क्लियर है इधर तक? आगे बढ़ते हैं। मेरा कार्टेज भी उसी उधर ही दिया है, 9th को ही खर्चा किया है, तो बाय कार्टेज बोल के मैं लिख दूंगा। का बाय कार्टेज कितना अमाउंट दिया है भाई? 200 रुपीज। कार्टेज के लिए तो अलग से अमाउंट अकाउंट कॉलम ही बनाया है, तो टेंशन नहीं। इधर तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट, पेड पोस्टल एक्सपेंसेस ₹5000। तो पोस्टल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा किया है, तो मैं वैसे ही लिख दूंगा बाय पोस्टेज। बाय पोस्टेज बोल के लिख देंगे। डेट क्या है मेरा? 12th,
तो बाय पोस्टल एक्सपेंसेस, बाय पोस्टेज बोल के लिख देंगे 600। पोस्टल अलग से बनाया ही है, इजी, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं आए हो। आगे बढ़ते हैं, मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 14th, पेड फॉर ऑटो फेयर, तो बाय ऑटो फेयर, बाय ऑटो फेयर 380 रुपीज। इधर भी दो खर्चे हैं सेम डेट पे। ऑटो फेयर जैसे कि डिस्कस किया था लोकल ट्रैवल है, तो ये कन्वेंस के कॉलम में हम डाल देंगे। नेक्स्ट मेरा ऑटो फेयर के बाद आएगा पेड फॉर कोरियर सर्विस, तो बाय कोरियर करके लिख दूंगा मैं। 14 को ही बाय कोरियर बोल के लिख दूंगा। बाय कोरियर 70 टोटल पेमेंट्स में डाला है, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज कोरियर का अलग से है, नो टेंशन सर, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्पीड पोस्ट चार्जेस ₹400। इधर भी दो खर्चे हैं, तो बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस। आई होप बहुत इजी है, सब खाली खर्चे बाय के साथ नाम लिखते जाने हैं। बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस, ये भी पेमेंट में लिख दिया मैंने, कितना है 400। पोस्टेज में डाल दिया सर, इजी। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं 25th ट्रांजैक्शन में, और एक वेजेस भी है, तो सेम डेट पे वापस 25th बाय वेजेस, बाय वेजेस 600। वेजेस का अलग से कॉलम बनाया हम लोग ने, तो उसमें डाल देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कारटेज, तो 26 में कारटेज वापस बाय कारटेज। सब खर्चे, तो क्रेडिट साइड लिखना है, इसलिए हम लोग ने बाय से सब लिखते जा रहे हैं हम लोग फटाफट। बाय कारटेज 450, कारटेज का अलग से कॉलम बनाया है, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800, फोटोग्राफी चार्जेस 400 रुपीज। अभी ध्यान से अगर देखोगे तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कोई भी कॉलम में जाने लायक नहीं है, तो हम मिसलेनियस में डाल देंगे, और फोटोग्राफी भी कोई भी कॉलम में जाने लायक नहीं है, इसको भी हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा 27th डेट पे बाय, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सम कर रहा हूं, नहीं तो इट विल बिकम बोरिंग फॉर यू एज वेल, और एग्जाम्स के पहले का दिन है, तो आई डोंट वांट यू वेस्ट मच टाइम। बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है 800, 800 हम लोगों ने डिस्कस किया, मिसलेनियस में डालेंगे, सीधा जाके मिसलेनियस में डाल देने का। नेक्स्ट मेरा आएगा फोटोग्राफी चार्जेस, वो भी सेम डेट पे है, तो बाय फोटोग्राफी चार्जेस, फोटोग्राफी चार्जेस 400, ये भी हम मिसलेनियस में डाल देंगे। आई होप सबको इधर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पेन पेंसिल सिंपल है, मेरा स्टेशनरी का खर्चा है गाइस, तो मैं इधर पेन पेंसिल मत लिखना कार्टून जैसे प्लीज, बाय स्टेशनरी करके लिख देना। नीड टू बी लिटिल बिट सेंसिबल, आई होप तुम लोग हो। बाय स्टेशनरी 750, स्टेशनरी का अलग से कॉलम है सर, तो स्टेशनरी का अलग से वही रिस्पेक्टिव कॉलम में हम डाल देंगे 750, इधर डैश। आई होप इधर तक क्लियर है। मेरा लास्ट दो ट्रांजैक्शंस, वेजेस 300 रुपीज, तो 29th
वेजेस आएगा, बाय वेजेस 300 रुपीज, 300 रुपीज। वेजेस मेरा वेजेस के कॉलम में ही आ जाएगा, वेजेस कॉलम में आ जाएगा। 31st ट्रांजैक्शन मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस 150 कोई भी कॉलम में नहीं आएगा, 150 मिसलेनियस में डाल देंगे। तो बाय लोडिंग चार्जेस, बाय लोडिंग चार्जेस 150, कोई भी कॉलम में जाने लायक नहीं है तो मैं सीधा 150 इधर लिख दूंगा। आई होप इधर तक क्लियर है। वी हैव फाइनली रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजैक्शंस। आई होप सबको क्लियर है। मेरा लास्ट काम जो तुम लोग को मैंने समझाया था ऑलरेडी एग्जाम्पल लेके, चलो देखेंगे किस तरह प्रेजेंट करेंगे। मेरा फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, ये सब कॉलम्स का टोटल ले लो, ये सब कॉलम्स का टोटल ले लो। अमाउंट रिसीव को मत लेना, अमाउंट रिसीव को मत लेना, ये सब कॉलम्स का टोटल ले लो। अभी टोटल पेमेंट्स बोल के इधर लिख देंगे हम, टोटल पेमेंट्स बोल के हम लिख देंगे, टोटल पेमेंट्स बोल के हम लिख देंगे। मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा तुम लोग को। जब ये टोटल पेमेंट्स का कॉलम का टोटल करोगे तुमको आएगा 8400 रुपीज। पोस्टेज कोरियर का टोटल आएगा 1070। वेजेस का आएगा तुम लोग को 1400। कन्वेंस का आएगा 1180। कार्टेज का आएगा 650 रुपीज, 650 रुपीज कार्टेज का आएगा 650 रुपीज। स्टेशनरी का तुम्हारा आना चाहिए 1550। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का तुमको आना चाहिए 2400 रुपीज। अगर तुम लोग ये सबको ऐड करोगे तो 8400 आता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेने का। ये कॉलम ये अमाउंट्स को ऐड करोगे तो 8400 आना चाहिए, और अगर तुम लोग इसका भी टोटल करोगे तो 8400 रुपीज आना चाहिए। एक बार चेक कर लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट मेरा क्या है अभी मेरे पास टोटल अमाउंट रिसीव था 10,000 रुपीज। एक लाइन छोड़ना, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने जब टोटल कर लिया है उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे हम और हम टोटल लिखेंगे। टोटल अमाउंट रिसीव टोटल 10,000 रुपीज था, 10,000 रुपीज था, रुपीज 10,000 था, ठीक है। और इसका भी टोटल करोगे तो तुम्हारा 8400 था। अभी मेरे को कितना टोटल पैसा मेरे पास बचा है, 10,000 रुपए साल के शुरू में था, 8,400 रुपए मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरा बैलेंस बन गया 1,600 रुपया। तो 1,600 रुपीज मेरा बचेगा। तो मैं इधर लिख दूंगा 31 जुलाई को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश बुक में देखा रहेगा जब हम लोग का बैलेंस बचता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन बोल के। मेरा कितना बचा है, 1,600 रुपीज बचा है, एंड इसको जब मैं बोलूंगा तो ये मेरा 10,000 हो जाएगा। तो इसी के साथ वी हैव टोटल हम लोग ने टैली कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा ओपनिंग बैलेंस किस तरह लिखते हैं हम पेटी कैश बुक में, अगस्त, वापस ईयर लिखूंगा 2019, अगस्त
1 मैं डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन करता हूं तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरा डेबिट साइड पे होता है तो मैं अमाउंट रिसीव के कॉलम में 1600 लिखूंगा। ये क्लियर है अच्छी तरीके से? क्लियर है पक्का? ठीक है, तो अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। 1600 होगा। अभी मुझे इसको 10,000 करना है, मैं इम्प्रेस सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करूंगा तो पेटी कैशियर के पास 1 अगस्त को 10,000 रुपीज होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्प्रेस्ड अमाउंट हमारा 10,000 रुपीज है। तो वापस मेरे को मेन कैशियर कितना पैसा देगा? कितना पैसा देगा गाइस? मेरे को 8,400 रुपीज मिलेगा। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरा जर्नल एंट्री क्या आएगा? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट बोल के लिख दूंगा 1 तारीख को 8,400 रुपीज। तो आई होप इधर तक क्लियर है। वी हैव कंप्लीटेड विद द सम, और इस तरह तुम्हारा सम एंड होगा। तो आई होप तुम लोग को अच्छी तरीके से क्लियर होगा ये। सो वी एंड विथ मेरा ये और एक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ कैश बुक का फुल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप इट बिकम्स वेरी वेरी यूजफुल। एग्जाम में भी ऐसे ही आए, ठीक है? एग्जाम में एक दो चीज कुछ अलग आ सकता है गाइस, मैंने पेपर तो सेट किया नहीं है, बट फिर भी आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द कंसेप्ट्स। यस मैम बोलिए। वेजेस एंड सैलरी 780 बोल रहे हो ना? 1700। तो ये थोड़ा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। हंस सकते हो तुम लोग, हंसना है तो, बट थोड़ा मैथ्स में मैं वीक हूँ। ये कितना है मैम? 1070। ये 1700। ये हमारी विधि मैम थोड़ा हेल्प करती है मुझे कैलकुलेशन करने के वक्त, तो हम लोग ने इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर दिया है। आई होप सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए। अभी फाइनली एक काम गाइस करना मत भूलना, हमें ये कैश बुक का टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है। सिमिलरली थोड़ा सा इधर बैलेंसिंग करने का थोड़ा अलग तरीका है, बट हमें बैलेंसिंग करना है, ठीक है? जैसे हम कैश बुक डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक का टोटलिंग करते थे, वैसे ही हम पेटी कैश बुक का भी टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले मैं पेमेंट से लेके ये मिसलेनियस एक्सपेंस तक सब कॉलम का टोटल करूंगा। ध्यान से देखना, टोटल पेमेंट्स का अगर टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा तुम्हारा 8,400 रुपीज। पोस्टेज एंड कोरियर का अगर टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 1070 रुपीज। वेजेस सैलरी का टोटल करोगे तो इसका टोटल तुम्हारा आएगा 1700 रुपीज। कन्वेंस का टोटल करोगे तो तुम्हारा आएगा 1180। कार्टेज का टोटल करोगे तो तुम्हारा आएगा 650 रुपीज। स्टेशनरी का टोटल करोगे तो 1550 आएगा, और तुम्हारा मिसलेनियस एक्सपेंस का टोटल आएगा 2250 रुपीज। एक खास बात, टोटल पेमेंट्स का जो टोटल 8,400 है, इसका भी अगर टोटल करोगे तो भी तुम्हारा 8,400 ही आएगा। तो ये तुम्हारा टोटल पेमेंट्स का टोटल है, तो इधर लिख देने का टोटल पेमेंट्स। आई होप इधर तक क्लियर है। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज भूलना मत बिल्कुल भी। 2 मिनट। हाँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं करने जा रहा हूं। ये जो टोटल पेमेंट्स का है, उसके बाद मैं एक लाइन को छोड़ूंगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक लाइन को छोड़ने का और एक डैश लाइन मार देने का। एक लाइन छोड़ के एक लाइन मार देने का।
अभी अमाउंट रिसीव्ड का टोटल 10,000, यानी कि मेरा अमाउंट रिसीव टोटल 10,000 रुपीज है। ये क्लियर हो गया। टोटल पेमेंट का भी हम लोग ध्यान से अगर देखते रहोगे तो टोटल तुम्हारा कैश बुक का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल में से कौन सा बड़ा होता था, मैं वही रिकॉर्ड करता था। आई होप इसका 8,400 है, तो डेबिट का टोटल है 10,000 और क्रेडिट का टोटल है 8,400 रुपीज, तो मेरा 10,000 ही टोटल आएगा। तो मैं इधर भी 10,000 लिख देता हूं। ये क्लियर है। अभी what amount here I should write which will make me make 8,400 10,000 is 1,600 rupees। 1,600 रुपीज तुम्हारा क्या है? टोटल कैश था पेटी कैशियर के पास 10,000 रुपीज, उसने टोटल 8,400 रुपीज खर्चा किया, यानी कि उसका बचा हुआ कैश उसके पास 1,600 है। बैलेंस कैश हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखते हैं, और उसी तरह हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल के 1,600 लिख देंगे। डेट वुड बी माय लास्ट डेट ऑफ द मंथ, दैट इज 31st। आई होप इधर तक क्लियर है। सो मेरा टोटल आ गया 10,000 रुपीज। अभी मेरा ओपनिंग चालू करते हैं। मेरा जैसे ही बाय बैलेंस कैरी डाउन आता था, मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के डेबिट साइड पे लिखता था। इधर का डेबिट साइड मतलब अमाउंट लिखना है मुझे अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में। तो इस तरह मेरा जुलाई के बाद अगस्त चालू हो जाएगा, तो 2019 अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेबिट साइड लिखना है मुझे। और इसी तरह तुम लोग डेबिट साइड लिखते थे। ओपनिंग बैलेंस 1,600 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए उसको मैं अमाउंट रिसीव्ड में लिख दिया। मैंने तुम लोगों को बताया था कि पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम हम लोग यूज करके पेटी कैश बुक बनाते हैं, जिसका मतलब है सर द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ पेटी कैशियर विल हैव ऑलवेज अ फिक्स्ड अमाउंट। ये समय मेरा इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 रुपीज है, तो पेटी कैशियर के पास 10,000 आने के लिए मेन कैशियर से उसको आई गेस 8,400 रुपीज लेना होगा। तो वापस जब पैसा आएगा पेटी कैशियर के पास, मेरा जर्नल एंट्री होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और पेटी कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो मेरा जर्नल एंट्री वुड बी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और पर्टिकुलर्स में हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेट भी 1 ही आएगा और 8,400 रुपीज मुझे मेन कैशियर दे देगा, जिससे कि अगेन मेरा फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ में 10,000 रुपीज ही कैश रहे। सो आई होप इधर तक क्लियर है, तुम्हारा लॉजिक भी क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। So with this we have completed the concept of petty cash book, which is also very important for your examination. I hope petty cash book अच्छी तरीके से समझा रहेगा। With this we have also completed chapter cash book, जिसमें हमने 3 सीखा था। एक सिंगल कॉलम कैश बुक जो रिकॉर्ड करता है कैश के आने जाने के बारे में, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक जो कैश ट्रांजैक्शंस एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और तीसरा पेटी कैश बुक जिधर बिजनेस के पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। थैंक यू सो मच। आई होप इट वाज ग्रेट एंड यूजफुल फॉर यू ऑल गाइस। समझ में आया होगा। एनीवेज वी विल एंड हियर। हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। और हमेशा की तरह अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। बाय बाय, थैंक यू सो मच।